सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित रेणुका हाईस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक हराली एमवी, विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 8वीं, लेक्चर नंबर 19, टॉपिक नेम खेती से आई तब्दीलियां। इस पाठ का आज हम अध्यापन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखेंगे। लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 27 मई 1964 की ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। परिचय: स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन दिया। प्रमुख कृतियाँ: एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, उसके बाद भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि। तो इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का परिचय है। इसके बाद हम गद्य संबंधी देखेंगे कि प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप में हम पाठ देखेंगे कि इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा जी को पत्र लिखा है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, तो शुरू में आदमी सिर्फ शिकार करके ही खाता था और उस पर ही अपना गुजर बसर किया करता था। काम बटे हुए न थे और उस जमाने में काम भी बटे हुए नहीं थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्द और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा और बाद में आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ लोग इस प्रकार शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए और इस प्रकार जो दिन बीतते गए गुजरते गए, आदमियों ने नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने और खेती करने का एक अच्छा परिणाम यह हुआ कि गांव और
कस्बे बने। तो कस्बा शब्द का अर्थ है गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। लोग इनमें आबाद होने लगे, तो लोग इन गांव और कस्बे में रहने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे। तो खेती करने से पहले आदमी इधर उधर घूमते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। जब शिकार करते थे आदमी तो उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था और उनको शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरी जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी और जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की नितांत गरज या ज़रूरी थी। एक जगह कुछ दिन तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो इस प्रकार एक जगह की घास समाप्त हो जाने पर दूसरी जगह पर उन्हें इन जानवरों को चराने के लिए ले जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया और जब लोगों ने खेती करना सीखा तो उनका ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया कि जो फसल है उसकी निगरानी करने के लिए उनको ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया। ज़मीन को जोत बो कर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती के काम में लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए और इस प्रकार गांव और शहर बन गए हैं। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी और खेती करने के बाद आदमी की जो ज़िंदगी है वो आराम से कटने लगी है। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना और इस प्रकार आदमियों ने ज़मीन में अनाज पैदा करना शुरू कर दिया। सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। तो शिकार खेलना मुश्किल काम था, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, लेकिन यह खेती करना बहुत आसान काम था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना एकदम खाया नहीं जा सकता था। तो खेती में अनाज इतना पैदा हो जाता था कि ज़मीन में जो अनाज है वो एकदम खाया नहीं जा सकता था। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20, टॉपिक नेम खेती से आई तब्दीलियाँ। इस पाठ का जो आधा भाग है हम बाद में उसका अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं।